तो गाइस UFC 298 होने वाला है 18 फेब को संडे को इंडिया में। और उसका जो मेन इवेंट है वो हेडलाइन करने वाले हैं अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, जो कि फाइट करेंगे इलिया टोपुरिया के अगेंस्ट। तो सबसे पहले मैं आपको टाइमिंग्स बता देता हूँ कि वो इंडिया में कब से स्टार्ट होगी और आप उसको कौन से प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। तो अगर आपको, वैसे तो ये 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होती है, अर्ली प्रीलिम्स मेन कार्ड, बट अर्ली प्रीलिम्स आपको देखने नहीं मिलेगा। अगर आप VPN वगैरह लगाएंगे तो शायद दिखे, अदरवाइज आपको अगर सिर्फ मेन कार्ड देखना है जो कि इंडिया में पूरी तरीके से अवेलेबल होगा तो आप देख सकते हैं या तो जियो TV पर, स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर और सोनी लाइव के सब्सक्रिप्शन पर, या तो आप बाहर के किसी भी सब्सक्रिप्शन को ले करके देख सकते हैं। मेन कार्ड शुरू होगा 8:30 बजे से, और अगर आप सिर्फ मेन फाइट देखना चाहते हैं वोल्कानोव्स्की वर्सेस टोपुरिया की तो वो लगभग 9:30-10 बजे तक स्टार्ट हो जाएगी, तो आप ट्यून इन कर लेना। तो एक्चुअल में ये कार्ड बहुत ही बैंगर कार्ड है और काफ़ी लोग इसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, पर इसमें वोल्कानोव्स्की के अलावा रॉबर्ट विटेकर भी हैं जो कि फाइट कर रहे हैं पॉलो कोस्टा के अगेंस्ट में, और अपने इयान गैरी हैं जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा अपनी वाइफ की वजह से कंट्रोवर्सी में आ गए थे। उनकी फाइट हो रही है जियोफ नील से। ये फाइट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइट होने वाली है। साथ ही में अपने ट्रिपल C हेनरी सुहुडो मेराब डवालिशविली से। तो बात करेंगे सबसे पहले अपनी मेन इवेंट की फाइट की, जो कि होने वाली है वॉल्क वर्सेस टोपुरिया की। टेक्निकली अगर देखा जाए तो वॉल्क हो चाहे टोपुरिया हो, दोनों ही UFC में अनडिफीटेड हैं फेदरवेट डिवीजन में। वोल्कानोव्स्की को जो 2 लॉसेज आई हैं वो आई हैं इस्लाम के अगेंस्ट में, जो कि उन्होंने लाइट वेट डिवीजन में फाउट करी थी। पर अब दोनों ही फाइटर एक दूसरे को फाइट करेंगे और काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि टोपुरिया नया चैंपियन बन जाएगा। तो पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई ये इतना भी सिंपल नहीं है। वॉल्क हमेशा से ही अंडररेट रहे हैं, क्योंकि वो थोड़े आपको कम साइज में दिखते हैं तो लोग उन्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं, भले ही वो कितने भी अच्छे स्ट्राइक्स वगैरह लैंड करें। जब भी उनकी फाइट होती है उसके पहले से ही लोग बोलने लगते हैं कि वो बूढ़े हो गए हैं, वो हाइट कम है, रीच कम है, कुछ भी। बट ऐसा कुछ नहीं है। टोपुरिया जो कि स्पेन से आते हैं और अभी अनडिफीटेड हैं और काफ़ी अच्छे दिखे हैं अपनी फाइट्स में, और वो जाने जाते हैं अपनी शार्प स्ट्राइकिंग एबिलिटीज़ के लिए। हालांकि उन्हें ग्रैपलिंग भी आती है, जो कि उन्हें अभी कुछ प्रैक्टिस वीडियोस में दिखा है। बट वॉल्क एक एक्सपीरियंस फाइटर है, साथ ही में वो 7 साल से UFC में अनडिफीटेड हैं और 4 साल से वो UFC के फेदरवेट अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। उन्होंने मैक्स हॉलवे को भी 2 बार हराया हुआ है। तो देखना होगा कि टोपुरिया ये फाइट जीत सकते हैं या नहीं। मेरे हिसाब से तो वोल्कानोव्स्की ही ये फाइट जीतेगा, बट आपको क्या लगता है, टोपुरिया जीतेगा या वॉल्क? ज़रूर कमेंट करके बताइए। अब दूसरी अपनी जो फाइट है वो बात करेंगे मेरे वन ऑफ द फेवरेट फाइटर रॉबर्ट विटेकर वर्सेस पॉलो कोस्टा। रॉबर्ट विटेकर एक बहुत ही वेल वर्स और वेल राउंड फाइटर है। वो ग्रैपलिंग भी कर सकता है कुछ हद तक, साथ ही में वो बहुत ही अच्छे कॉम्बो से आपको स्ट्राइक कर सकता है। साथ ही में वो काफ़ी हम्बल फाइटर हैं और हमेशा ही आपको अच्छा ही बोलते हुए दिखेंगे, किसी को कुछ भी कर्स वर्ड वगैरह नहीं बोलते हैं। साथ ही में उनके अंदर बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है, और इनके बारे में हमेशा से ये कहा जाता रहा है कि अगर इजराइल मिडल वेट डिवीजन में ना होते तो रॉबर्ट विटेकर को हराने वाला कोई नहीं था उस डिवीजन में। बट अनफॉर्चुनेटली रॉबर्ट विटेकर इतने शानदार फाइटर होने के बाद भी आज तक चैंपियन नहीं बन पाए, और उनकी अब फाइट होने जा रही है जो कि पुल आउट किंग अब कहे जाने लगे हैं UFC में, पॉलो कोस्टा। पॉलो कोस्टा एक बहुत ही इंटरटेनिंग इंसान है, और अगर आपने अभी UFC देखना स्टार्ट किया तो आपको पॉलो कोस्टा वर्सेस जोएल रोमेरो की जो फाइट है वो आपको देखनी चाहिए। वो वन ऑफ द बेस्ट फाइट्स इन द UFC है। जोएल रोमेरो और इनकी जो फाइट थी वो बहुत ही घमासान आप बोल सकते हो, मतलब भाई वो लाजवाब फाइट थी। उसमें दोनों ही फाइटर्स स्ट्राइक्स एक्सचेंज कर रहे थे, जबकि जोएल रोमेरो से लोग डरते थे। उससे मिडल वेट में फाइट करने से लोग पीछे हटते थे। उससे पॉलो कोस्टा ने हेड टू हेड, टो टू टो फाइट करी थी। रोमेरो तो मतलब है ही, उसे मैन ऑफ स्टील बोला जाता है, सोल्जर ऑफ गॉड बोला जाता है। बट पॉलो कोस्टा ने भी एक शो पुट किया था, बट उसके बाद से पता नहीं क्या हुआ, जब से उनको कुछ इंजरीज वगैरह हुई हैं तो पॉलो कोस्टा काफ़ी अपनी फाइट से क्विट कर देते हैं, और फिर उसके बाद उनकी हार भी हो गई है 2-3 फाइट्स में। जब से उन्होंने इजराइल अदेसान्या के अगेंस्ट में उनकी हार हुई थी, उसके बाद से वो कई सारी फाइट हार गए और कई सारी फाइट, और जब से उनकी इजराइल अदेसान्या से फाइट हुई थी और वो हारे थे, उसके बाद से वो 2 लगातार फाइट हारे हैं। साथ ही में वो काफ़ी फाइट से पुल आउट भी करने लगे हैं। बट वो एक इंटरेस्टिंग इंसान है, साथ ही में एक स्किल्ड फाइटर है। तो ये मैचअप भी काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि
रॉबर्ट भी अब उतने शार्प नहीं दिखे थे अपनी पिछली फाइट में, जिसमें ड्रिकस ने उन्हें इजीली डोमिनेट करके विन हासिल की थी। भाई वो फाइट तो बिल्कुल ही अनबिलीवेबल थी, क्योंकि सबको इंक्लूडिंग मी लग रहा था कि रॉबर्ट विटेकर आराम से हरा देगा और फिर शॉन वर्सेस रॉबर्ट की फाइट होगी, बट ड्रिकस ने बिल्कुल शॉक कर दिया और अब ड्रिकस ही वर्ल्ड चैंपियन है मिडिल वेट डिवीजन का। तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इन दोनों के बीच में, जरूर कमेंट करके बताइए। तीसरी फाइट होने वाली है जो कि हम बात करेंगे, वो है इयान गैरी वर्सेस जियोफ नील। जियोफ नील एक वेटरन फाइटर है यूएफसी वेल्टरवेट डिवीजन में, और अगर आप जियोफ नील को बीट करते हो तो डेफिनेटली आपका पोटेंशियल काफ़ी हाई है। इयान गैरी जो कि अभी तक अनडिफीटेड है अपने यूएफसी कैरियर में, उनको डेफिनेटली एक पुश चाहिए, एक फाइटर को बीट करना है जो कि काफ़ी अच्छा फाइटर हो, वेलवर्स फाइटर हो। तो जियोफ नील एक काफ़ी अच्छा ओपोनेंट है उनकी स्किल टेस्ट करने के लिए। हाउएवर उनकी वाइफ वाली जो कंट्रोवर्सी हुई थी उससे उनकी काफ़ी नेगेटिव इमेज बनी थी, पर मैं बता दूं वो सब आपको दिमाग में नहीं रखना चाहिए, वो एक अलग चीज़ है, उनका पर्सनल मैटर है। बट वो फाइटर बहुत ही लाजवाब है, उनकी स्ट्राइकिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। साथ ही में आपको वेल्टरवेट में इतने लंबे फाइटर काफ़ी कम दिखेंगे अभी, खास तौर से मेन स्ट्रीम में बात करें तो सिर्फ शाओकात और इयान गैरी ही आपको इतनी लंबी हाइट के प्लेयर दिखते हैं, जिससे कि उनको काफ़ी एडवांटेज रहता है एक रीच का। साथ ही में वो अपनी डिस्टेंस और क्रॉसेस में काफ़ी उनको मदद करती है ये चीज़। तो मेरी जो बेट है वो तो है इयान गैरी के ऊपर। बाकी ये फाइट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि बोथ आर स्ट्राइकर्स और ज़्यादा ग्रैपलिंग इस फाइट में कम ही देखने को मिलेगी। अब बात करेंगे अपनी चौथी फाइट के बारे में, जो कि होने वाली है मेराब वर्सेस ट्रिपल सी के बीच में। ट्रिपल सी एक बहुत ही अकम्प्लिश्ड फाइटर और पर्सन है, एक्चुअल में वो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है रेसलिंग में, और वो काफ़ी अंडररेटेड है, लोग उनके बारे में नहीं जानते हैं। और उन्होंने उन्होंने 1-2 साल का रिटायरमेंट भी ले लिया था, पर जब उन्होंने देखा कि बैंटम वेट डिवीजन फिर से एक्टिव हो रही है तो फिर से उन्होंने डिसीजन लिया है कि वो वापस आएंगे और उनकी फाइट मेराब से होने वाली है। मेराब भी काफ़ी अच्छे ग्रैपलर हैं क्योंकि वो जॉर्जिया से हैं, और जॉर्जिया और जितने भी माउंटेन एरियाज हैं वहाँ पर लोगों की रेसलिंग नेचुरली काफ़ी अच्छी होती है। तो इस फाइट को भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और अगर मैं आपको एक मेराब का इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो मेराब इस स्टैमिना के लिए जाने जाते हैं, जो कि आप देखोगे इस फाइट में, नोटिस करना अगर आप ये फाइट देखोगे तो मेरी बात ध्यान रखना कि मेराब जैसे जैसे राउंड्स बीतेंगे तो जनरली क्या होता है कि फाइटर अपनी पेस लूज करते हैं, पर मेराब का स्टैमिना इतना हाई है कि जैसे जैसे राउंड्स पुश होंगे उसका स्टैमिना इतना हाई है कि वो उसकी पेस बढ़ेगी, वो डोमिनेट करना स्टार्ट करेगा। और हेनरी सेहुडो भी काफ़ी एक्सपीरियंस यार, मतलब ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, तो जाहिर सी बात है वो अपनी रेसलिंग का यूज़ करके जीतने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं आपको क्या लगता है इनमें से कौन जीतेगा, और ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो गाइज ये था मेरा गाइज UFC 298 का एनालिसिस, और कैसी लगी ये वीडियो, मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या चाहिए आपको, ज़रूर कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए जय हिंद।